पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में काफी लंबे वक्त से संघर्ष चल रहा है। बिजली दरों को लेकर शुरू हुई ये समस्या आंदोलन में तब्दील हुई। प्रदर्शन वहां पर अब लगातार इसको लेकर हो रहे हैं और अब यही पाकिस्तान के लिए इस वक्त बड़ा सिरदर्द बन चुका है। क्या वहां के हालात हैं और आखिरकार ये सब क्यों हुआ, वजह क्या है इसके पीछे की, इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। सैयद है हमारे साथ। लगातार हम देख रहे हैं कि बहुत बवाल वहां पर हो रहा है, एक के बाद एक लोगों की मौतों की खबर आ रही है और इसकी वजह से जो पाकिस्तानी सरकार है वो अब कहीं ना कहीं ये मान रही है कि ये बड़ा सिरदर्द बन चुकी है। आप सही कह रही हैं। पिछले 2 महीने से करीब ये पूरा जिसे कहीं पीओके में ये आंदोलन चल रहा है। रावलकोट और इसके अलावा ये मुजफ्फराबाद में इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, 100 से ज़्यादा लोगों की 2 महीने में मौत हो चुकी है। पिछले करीब अगर हम देखें 1 हफ्ते में तो वहाँ 45 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल हैं। पूजा, जो ये सबसे बड़ा मुद्दा है पीओके में इस वक्त वो है कि वहाँ की जो रिसोर्सेज हैं उनका फायदा वहां के लोगों को नहीं मिल रहा है। यही उनकी शिकायत है। जैसे कहा जा रहा था कि बिजली दरों को बिजली की लेकर दरें शुरुआत जी हुआ वहीं और पैदा उसके हो बाद रही है। धीरे धीरे जैसे आप कह रहे हैं कि जो मूलभूत सुविधाएं उनको नहीं मिल रही हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे पहले से ही वंचित थे और अब बार बार सवाल उठाने के बाद, बार बार प्रदर्शन करने के बाद भी उनको वो चीजें नहीं मिल रही हैं। और यही है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है वो उनकी मांगों को सरकार के सामने रख रही है, लेकिन हम लगातार देख रहे हैं कि मुनीर की जो सेना है और जो पाकिस्तान की जो सरकार है वो लगातार इस पूरे आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है। जब प्रदर्शनकारी सड़कों पर आते हैं तो उन पर जो है आंसू गैस और फायरिंग आमतौर पर खुलकर जो है वो वहाँ की सेना जो है वो शूट आउट कर रही है, जिसमें आम लोग मारे जा रहे हैं और जो प्रदर्शन में लोग शामिल हैं वो लगातार जो है निशाना बन रहे हैं। निशाना बन रहे हैं और इसके लिए वो बार बार सरकार पर हमला भी बोल रहे हैं और कड़ी चेतावनी यहाँ पर दी जा रही है। सैयद, हम लगातार देख रहे हैं कि सड़कों के वहाँ पर जो तस्वीरें आ रही हैं, किस तरीके का प्रदर्शन हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, वहाँ पर सीधा जो पाकिस्तानी फौज है, आर्मी है, उसको चुनौती दी गई है। कहा गया है कि आप अपनी वर्दी उतार के आओ, उसके बाद हम बताएंगे। और मतलब हालात अगर हम वहाँ पर देखें तो फिलहाल बिल्कुल सही नहीं चल रहे हैं और भारत भी इसको लेकर काफी चिंतित है। अगर भारत की तरफ से देखा जाए तो भारत इसको लेकर लगातार जो है चिंता व्यक्त कर रहा है। लेकिन एक और सवाल यहाँ पर कि जो भी वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जो भी वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस आवाम को कहा जा रहा है कि आप आतंकी हैं और भारत की तरफ इशारा किया जा रहा है। देखिए, जाहिर सी बात है क्योंकि ये जो प्रदर्शनकारी हैं ये सीधे तौर पर जो है सरकार और वहाँ की सेना को चैलेंज कर रहे हैं। एक तरह से जो वहाँ के मसले मसाइल हैं, जो वहाँ के इश्यूज हैं लंबे वक्त, क्या है जिन मुद्दों की मुद्दे हम देखिए बात करें, वही क्यों हैं। मतलब इतनी आवाम एकदम से वहाँ पर देखिए, एक तो सड़कों पर सबसे उतर बड़ा आती है? मुद्दा ये है कि वहाँ पर महंगाई, बेरोजगारी और जो जरूरत के सामान, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी, बिजली और इस तरह की चीजें हैं, वो उनको मैसर नहीं हो रही है, यानी उनको वो नहीं मिल पा रही है। और यही वजह है कि सरकार भी जो है वो कहीं ना कहीं ये मान के चल रही है कि पीओके के मुद्दे पर भारत का भी जो एक तरह से हम जो लोग देखते आ रहे हैं अभी तक, जाहिर सी बात है पाकिस्तान में उसने जो है अवैध कब्जा कर रखा है पीओके पर। और यही वजह है कि वहाँ की आवाम अब साफ तौर पर कह रही है कि भैया हमें जो है आज़ादी दो, हमको जो है वो मुक्त करो। और यही आवाज मानवाधिकार भी वहां जी पर आगे आ रहा है इसको लेकर, मानवाधिकार क्योंकि जैसे आपने लगातार बताया कि उल्लंघन हो रहा है जी। उल्लंघन हो रहा है और कई लोगों की मौतें हो रही हैं। और मौतें देखिए क्यों हो रही है, वहां पर कोई युद्ध जैसे हालात नहीं है, मौतें अपने ही लोग वहां पर मौत दे रहे हैं। यानी कि जो आर्मी पर यह आरोप लग रहा है कि वो इस तरह की फायरिंग कर रही है, वो लोगों को इतना परेशान कर रही है, प्रताड़ित कर रही है कि लोग मर रहे हैं वहां पर। और पूजा, जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको लेकर अगर आवाम वहाँ की सड़कों पर आती है और वो सरकार से मांग करती है और उसके बदले में अगर उनको लाठियां और गोलियां मिलती हैं, तो जाहिर सी बात है इस तरह का जो वहाँ पर जो तस्वीर सामने आ रही है वो ऐसे में पूरी दुनिया के लिए हैरत की सवाल भी बात। उठा रही है, चौंका रही है ये तस्वीरें कि भाई पाकिस्तान में आखिरकार हो क्या रहा है। और वैसे भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो, और लगातार इसको लेकर भारत भी अपना स्टैंड और हर हमने मंच पर देखा दिखाता रहा है। पूजा, पिछले दिनों हमने देखा कि भारत में जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर जो है पीओके में जिस तरीके से आम लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है, उसे लेकर विरोध प्रदर्शन भी हुए, पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी हुई, हमने देखा था पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में। और यूएन से यह मांग की गई कि वो इस मामले में जो है कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करे और इस मुद्दे को जो है वो इस पर जो है कहीं ना कहीं सख्त फैसला ले, पाकिस्तान की सरकार पर कहीं ना कहीं एक तरह का, ताकि दबाव बन सके। और जिस तरीके से वहाँ आम और लोग मारे दबाव जा बन रहे भी रहा है सैयद, जी। क्योंकि ये अभी खबर निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान जो सरकार है, पाकिस्तानी सरकार, उसने कई मुद्दों को माना भी है, जो आंदोलनकारियों की मांगे हैं, कई मांगों को माना भी गया है। लेकिन राजनीतिक स्थिरता जो वहां पर है, और स्थिरता जैसे जो संकट वहां हमेशा रहता है, इसकी वजह से ये प्रोटेस्ट और आगे बढ़ रहा है। पूजा, हालांकि होता क्या है कि आमतौर पर इससे पहले भी क्योंकि इस
तरह के प्रदर्शन वहाँ पर होते रहे पाक अधिकृत कश्मीर में। कुछ मांगे सरकार जो है वो मान लेती है, लेकिन जो उनकी बड़ी मांगे हैं वो कहीं ना कहीं फिर ठंडे बस्ते में चली जाती हैं और उनको एक तरह का आश्वासन दिया जाता है। उसके बाद से फिर इस तरह की तस्वीर सामने आती है और हम देखते हैं कि एक के बाद एक, क्योंकि अब तक देखा जाए तो पिछले 2 महीने में 100 से ज़्यादा लोगों की मौतें, एक जाहिर सी बात है एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल बड़ा सवाल बना हुआ है। और क्या हालात वहाँ पर होते हैं, भारत किस तरीके से अपना स्टैंड लेता है इस पर, और पाकिस्तानी सरकार को लगातार घुटनों पर टेकने पर मजबूर कर दिया है वहाँ की खुद की आवाम ने। अब इसको लेकर क्या कुछ आप लोगों की राय है, आप भी ज़रूर हम तक पहुँचाएं। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।